जय माता की। हर हर महादेव। आज मैं आपको सुनाऊंगी माँ दुर्गा की कहानी, उत्पत्ति उनकी कैसे हुई, साथ ही उनकी स्वरूप के बारे में भी आपको बताऊं। तो चलिए बताती हूँ। हिंदू धर्म में देवी आदिशक्ति, देवी दुर्गा या अंबिका को सर्वश्रेष्ठवरी और त्रिदेव जननी कहा गया है। वेद, उपनिषद, पुराण सहित अन्य हिंदू शास्त्रों में उनकी उत्पत्ति और स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। देवी की महिमा का शास्त्रोक्त वर्णन। आगम शास्त्र शक्ति तत्व एवं शक्ति उपासना संबंधी सर्वतत्किष्ट अत्यंत विशद अप्रतिम एवं प्रमाणिक ग्रंथ है। इनके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व भी देवी भी जो अकेली ही प्रकट हुई थी। देवी होकाग्रे आसित तब कहीं कुछ भी नहीं था। अतः देवी को केवल अपनी ही छाया दिखाई दी। एत समीनेत्व काले तू स्वयंबिम पश्यति शिवा, इसी स्वयंबिम छाया से माया बनी, जिससे मानसिक शिव हुए। तदिमं तू भवने माया तत्र मानसिक शिवा। इसी आधार पर आगम शास्त्रों में शक्ति देवी को शिव की जननी भी माना गया है। सृष्टि रचना हेतु देवी ने इसी मानसिक शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार करके सृष्टि रचना की। यद्यपि देवी ने अपने पति आदिनाथ को सृष्टि रचना हेतु अपने मन से उत्पन्न किया तथा उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार करके सृष्टि रचना की, परंतु वह कभी भी उनके अधीन नहीं रही, बल्कि शिव ही उनके अधीन रहते हैं। इसके अनेकों प्रमाण आगम ग्रंथों में उपलब्ध हैं। श्री ललिता सहस्त्रनाम में देवी का एक नाम स्वाधीन वल्लभा भी है, जिसका अर्थ है कि शिव जी उनके अधीन रहते हैं, वह पूर्ण स्वतंत्र है। देवी भागवत के स्कंद 7वें में भगवती अपने पिता नागाधिराज हिमालय को अपने प्राकट्य का विवरण देते हुए कहती है। हे नागाधिराज हिमालय, सृष्टि से पूरे मेरे अलावा कहीं कोई भी नहीं था। तब मैं ही परब्रह्मा थी। अपने ही आधार विवम शिव का वर्ण करके मुझ में दोष आ गया और मैं एक हूँ बहुश्याम की कामना करके सृष्टि रचना में निमग्न हो गई। सृष्टि से पूर्व सृष्टि के प्रारंभ में देवी ही थी। पराशक्ति सर्वव्यापी तथा सत्य चित एवं आनंद रूपा है। पराशक्ति चित शक्ति परमेश्वर ब्रह्मांड जननी तथा आदिशक्ति ब्रह्मा तथा आत्मा सब इसी के नाम हैं। वह आधा इसलिए कही जाती है कि इनसे पहले कोई नहीं थी। देवी ने ही ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मा विष्णु महेश समेत समस्त प्राणी मात्र को जन्म दिया। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब देवी में ही ओतप्रोत है। यह शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है, यही आत्मा है। यही शक्ति नित्य निर्विकार परमात्माएं की रचना की चेतना की द्योतक है। यही महात्रिपुरा सुंदरी है। इसी पराशक्ति को 10 महाविद्याओं तथा काली तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, छिन्नमस्ता,
बंगलामुखी, मातंगी तथा कमला एवं प्रत्यांगिरा दुर्गा, चंडिका, गायत्री, सावित्री, सरस्वती तथा ब्रह्मानंद कला के रूप में भी पूजा जाता है। शक्ति का स्वरूप। विभिन्न शास्त्रों में शक्ति शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। आगम शास्त्रों में इसे पराशक्ति कहा गया है, जो सत्य, चित्त, आनंद स्वरूपा ब्रह्मा है। वेदों, उपनिषदों तथा पुराणों में इसी शक्ति को महादेवी, भगवती, ईश्वरी तथा मूल प्रकृति आदि नामों से भी जाना गया है। पराशक्ति निर्विवैध, निर्विधैव, श्रुते, स्वाभाविकी, ज्ञान, बल, क्रिया च। भक्तजन परमेश्वर पर ब्रह्मा के इस परमत्व की निर्गुण, सगुण, साकार, निराकार, स्त्री रूप, पुरुष रूप तथा विभिन्न अवतारों के रूप में उपासना करते हैं। शक्ति के स्वरूप के संबंध में वर्तमान समय में अधिकांश हिंदू धर्मावलंबियों के मन में अत्यंत भ्रांति मूलक, असत्य एवं अस्पष्ट विचारधाराएं विद्यमान है। इसका मुख्य कारण यही है कि ऐसे व्यक्तियों के पास इस परम दिव्य, परम उदात्त एवं परम अद्वैतवादी शक्ति दर्शन को समझ सकने के लिए सूक्ष्म दृष्टि तथा सूक्ष्म विवेक है ही नहीं, शक्ति के वास्तविक स्वरूप का दिग दर्शन कराने के लिए इस लेख में आगम शास्त्रों में, वेदों, उपनिषदों, पुराणों में देवी अर्थ, देवी अथर्व शीर्ष से कपियत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शक्ति के कुंडलिनी रूप, प्रकाश रूप एवं विद्युत रूप का भी संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। गणपतियों के गणपतियों, शैवों के शिव, वैष्णवों के विष्णु तथा सौरों के सविता सूर्य ही शक्तों की त्रैलोक्य सुंदरी महाशक्ति है। जिस परम तत्व को वेद मंत्रों ने पुल्लिंग शब्द से, वेदांतियों ने नपुंसकलिंग से प्रतिपादित किया है। शाक्त धर्म प्रेमियों ने सत्चित आनंद स्वरूपा उसी महाशक्ति को स्त्री लिंग मानकर प्रतिष्ठित किया है। आगम शास्त्र के अनुसार आगम शास्त्रों में देवी के विभिन्न स्वरूपों, साकार एवं निराकार का प्रतीकात्मक विवरण भी मिलता है। 10 महाविद्याओं के अंतर्गत प्रथम महाविद्या श्री आधा काली के साकार स्वरूप को जो विवरण उपलब्ध है, उसके अनुसार काली का रूप अत्यंत भयंकर एवं डरावना है। उनका वर्ण काला है, परंतु शक्ति के उपासक उन्हें परम रूपवती तथा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान देखते हैं। वह दिगंबरा है, परंतु भक्तों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। उनका निवास स्थान शमशान है, जहाँ पहुँचते ही स्वतः वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। काली मुक्तकेशी शवासना में मुंड माला वृतांगी है, खड्ग एवं कुंड धारिणी है। काली का यह विशिष्ट रूप भक्तों के मन में वैराग्य तथा अद्वैत भावना उत्पन्न कर देता है। शव रूप महाकाल, हृदयम्बोज, वासनी, सप्त प्रत्येक
प्रयक शवहृद राजते शिवा महाकाल रूपी शव के हृदय में तथा सप्त प्रेतों वाले मंच में विराजमान है। विशुद्धा परा चिन्मयी सप्रकाशा चिदानंद रूपा जाग्र व्यापिका च माँ काली अत्यंत विशुद्ध स्वयं प्रकाशमान सचित आनंद रूपा तथा समस्त संसार में व्यापक है। श्री आधा का पुरुष रूप ही श्री कृष्ण है, वह स्वयं बताती हैं। वम ममैव पौरुषम रूपम गोपीकाजन मोहनम गोपियों का मनमोहन वाला मेरा पुरुष रूप श्री कृष्ण है। कदाचि दादा ललिता पुरूपाम कृष्णा विग्रह कदाचिदादा श्री तारा पुरूपाम राम विग्रह कभी त्रिपुर सुंदरी श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेती है तथा कभी तारा श्री राम का रूप धारण कर लेती है। श्री काली एवं श्री कृष्ण में मूलतः कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण के अधिकांश मंत्रों में काम बीज की ही प्रधानता है। शक्ति ग्रंथों में श्री विष्णु के 10 अवतारों की 10 महाविद्याओं से एक रूपता सिद्ध की गई है। यथा किशनस्तु कालिका साक्षात राम मूर्तिक्ष तारिणी धूमावती वाम वामनस्यात् कूर्मस्तु बुग्लमुखी अर्थात कालिका ही पुरुष रूप में श्री कृष्ण है। ताराराम है, भुवनेश्वरी वाहरा रूप है, त्रिपुर भैरवी नरसिंह धूमावती वामन छिन्नमस्ता परशुराम लक्ष्मी मत्स्य बुगलामुखी कूर्म मातंगी बौद्ध तथा त्रिपुर सुंदरी कलिक रूप में है। विभिन्न आगम ग्रंथों में महाशक्ति का कुंडलिनी स्वरूप विद्युत स्वरूप तथा प्रकाश रूप में भी गुणगान किया जा गया है। कुंडलिनी रूप में उसे शक्ति ही कुंडलिनी समस्त जननी शक्ति ही कुंडलिनी गुणत्रय वपु तथा मूलोधिद्र भुज गणराज सदृशी माना गया है। प्रकाश रूप में उसे प्रकाशमान प्रथमे प्रयाणे प्रति प्रयाणे अमृताय मानाम बताया गया है। विद्युत रूप में उसे सोधा मिनी सब्बिनाम्भा तड़ितकारी शिवाम एवं तड़ित पूज भवास्वरागी आदि दिव्य उपमाओं से विभूषित किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद में शक्ति को अदिति कहा गया है, जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है। यह समस्त देवताओं ग्रंथों मनुष्यों असुरों तथा समस्त प्राणियों की माता है तथा पृथ्वी अंतरिक्ष एवं स्वर्ग में रहती है। ऋग्वेद में श्री भगवती अपने बारे में बताते हुए कहती हैं, मैं ब्रह्मांड की आदिश्वरी हूँ, मैं एक होते हुए भी नाना रूपों में विचरण करती हूँ, मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। श्वेताश्वर उपनिषद दहा पराशक्ति ज्ञान इच्छा तथा क्रिया आदि रूपों से अनेकों प्रकार की है। पराशक्ति विविधैव श्योते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च कोनोपनिषदा शक्ति बिना स्पर्श तथा
शक्ति बिना स्पर्श रूप तथा व्यवहार के हैं। अशब्द अशब्द अस्पर्श मरूप मव्यम तथा शक्ति को वाणी से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। यदा वाचा न्यू नभ्युदित मांडुक्य उपनिषदा चित्त शक्ति मन वाणी तथा समस्त इंद्रियों से भी प्राप्त नहीं है। यतो वाचो निवृत्ते अप्राप्य मानसा सह देवी देवी अर्थ वशिष्ठ के अनुसार देवी अर्थ अथर्वशीर्ष मूल एवं प्रमाणिक ग्रंथ के श्लोक संख्या 2 से श्लोक संख्या 25 तक देवी के स्वरूपों का विस्तार रूप से वर्णन करते हुए बताया गया है कि उनके वास्तविक स्वरूप को ब्रह्मादि त्रिदेव भी नहीं जानते हैं। यस्या स्वरूपम ब्रह्माद्यो न जानती तस्मादुच्यते अज्ञा एकेव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नेकायसा जननम। ब्रह्मा भी है, अब्रह्मा भी है, वह वेद भी है, अवेद भी है, वही संपूर्ण जगत की ईश्वरी है। वह वेदों द्वारा वंदित तथा पाप नाशिनी देव माता अदिति या दक्ष कन्या सती के रूप की है। वही 8 वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, असुर, पिशाच, यश और सिद्ध भी है। आत्मशक्ति है, विश्व को मोहित करने वाली है तथा श्री विद्या स्वरूपिणी महा त्रिपुर सुंदरी है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने श्री मुख से इसी शक्ति का गुणगान करते हुए उन्हें विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया गया है। त्वमेव सर्व जननी मूल प्रकृति ईश्वरी त्वमेव बाधा सृष्टि विधो स्वेच्छा त्रिगुणात्मिका परब्रह्म स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी सर्वबीज सर्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्या। यह शक्ति मूल प्रकृति रूपा है, त्रिगुणात्मिका है, पर ब्रह्म स्वरूपा है, सर्वपूज्य है। साथ ही आपको बता दूं शक्ति की महत्ता। वेदों आगम शास्त्रों में उपनिषदों तथा पुराणों में शक्ति की महत्ता एवं महिमा का गुणगान किया गया है। शक्ति का प्रमुख लक्षण संपन्न गति है। संपंदन समाप्त होते ही जीवन समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में परमेश्वरी को शक्तिमान तथा परमेश्वरी को उसकी शक्ति बताया गया है। जिस प्रकार अग्नि का महत्व तभी तक है, अग्नि का महत्व तभी तक है जब तक उसके उसके अंदर दायिका जलाने की शक्ति विद्यमान रहती है। उसी प्रकार परमेश्वर भी तभी तक शक्ति संपन्न रह पाता है जब तक उसके अंदर शक्ति विद्यमान रहती है। योग वासिष्ठ नामक उत्कृष्ट आध्यात्मिक ग्रंथ में ब्रह्म को सर्वशक्ति संपन्न मानते हुए उसकी प्रमुख 3 शक्तियों ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति तथा क्रिया शक्ति की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए बताया गया है कि यही शक्ति समस्त ब्रह्मांड की रचना, पालन तथा संहार करने का कार्य करती है। यही शक्तियाँ समस्त जड़ चेतन पदार्थों के अंदर नाना रूपों तथा
नामों से विद्या विद्यमान है। संसार की रचना में स्पंद शक्ति जल में, द्रव शक्ति अग्नि में, दाहक शक्ति आकाश में, शून्य शक्ति चेतन शरीर में, चित्त शक्ति तथा वीर पुरुषों में वीर्य शक्ति विद्यमान रहती है। आगम शास्त्र शक्ति के बिना शिव भी शव है। समस्त आगम शास्त्र पराशक्ति की महत्ता महिमा का गुणगान करते हैं। बिना पराशक्ति से शक्ति प्राप्त किए हुए ब्रह्मा विष्णु तथा महेश भी रचना पालन तथा संहार का कार्य नहीं कर सकते हैं। स्वयं शिवजी मां पार्वती से कहते हैं, शक्ति बिना महेशानी संधाः सर्वरूपकः शक्तियुक्तो महादेवी शिवं सर्वकामदः ईश्वरं महादेवी केवलम शक्ति योग्यता। हे पार्वती, तुम्हारे बिना मैं मृत शव हूँ। तुम्हारे साथ रह के ही मैं महादेव और सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला बन जाता हूँ। आगम ग्रंथों में तो यहाँ तक बताया गया है कि शक्ति रहित शिव का तो नाम धाम भी अस्तित्व में नहीं रह जाता है। शक्त्य बिना शिवे सुष्मे नाम धाम ना विद्यते। इतना ही नहीं, शक्तिहीन परमेश्वर कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हैं। प्रो ही शक्तिहीनता शक्तः कर्तुं न किंचन। पराशक्ति ही समस्त कारणों की संचालिका है। तैत्तिरीय उपनिषद चित्त शक्ति से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसी में जीते हैं तथा अंत में उसी में लीन हो जाते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जतानि जीवन्ति। बृहदारण्यक उपनिषद शक्ति के निश्वास से ही वेद उत्पन्न हुए हैं। निश्वामिश्रित पुराण शक्ति ही समस्त ब्रह्मांड का आधार है। मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराणांतर्गत दुर्गा सप्तशती के जिन अध्यायों में ही महाशक्ति की स्तुतियां की गई है, उनमें शक्ति की महिमा का गुणगान किया गया है। आधारभूता सौंदर्य लहरी शक्ति की महिमा का गुणगान तो हजार मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। भगवतपाद भगवतपाद स्वामी शंकराचार्य द्वारा अपने ग्रंथ सौंदर्य लहरी में महाशक्ति की अनंत महिमा का जितनी उत्कृष्ट कोटि का गुणगान किया गया है, वैसे अन्य ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होता है। इस ग्रंथ में आचार्य पाद ने न केवल शिव शक्ति का परस्पर अभेद संबंध बताया है, वरण शक्ति की विशेषता का कुशल प्रतिपादन किया गया है। स्वामी शंकराचार्य द्वारा इस ग्रंथ के प्रथम श्लोक में ही उद्घोष कर दिया गया है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभाविन्तु। शक्ति के बिना शिव तथा अन्य सभी देवत गतिहीन हो जाते हैं। श्री शंकराचार्य यह भी कहते हैं कि हे माँ, आपकी स्तुति करने में तो 4 मुख वाले ब्रह्मा, 5 मुख वाले शिव, 6 मुख वाले कार्तिकेय ही नहीं वरन 1000 मुंह वाले शेषनाग भी असमर्थ हैं। फिर एक मुख वाला मुझ जैसा सामान्य जीव आपकी अनंत महिमा का गुणगान करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। साथ ही स्वामी आदिशंकर शक्ति की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे माँ, आपके शमशानवासी पति शिव के पास तो कुछ भी भक्तों को देने के लिए नहीं है,
फिर भी वे महादेव की पदवी इसलिए पा सकते हैं कि आपने उनके साथ विवाह किया है। कपाली भूतेशो भजती जगदीशेक पदवी भवानी तव तपाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं वृषो वृद्धयानं यम शानं क्रीडां तव जननी सौभाग्य महिमा। स्वामी शंकराचार्य यह भी कहते हैं कि शक्ति के पलक बंद करते ही समस्त ब्रह्मांड प्रलय से नष्ट हो जाता है तथा उनके पलक खोलते ही ब्रह्मांड पुनः अस्तित्व में आ जाता है। निमिषों यही थी माँ दुर्गा की कहानी। आज मैंने आपको बताई है उनके बारे में, माँ दुर्गा का कैसे अवतार हुआ है, साथ ही यह भी बताया है माँ दुर्गा कौन है, शिव सबसे पहले कौन आया था धरती पर, तो इसलिए यह भी आपको पता चल ही गया होगा इस कहानी के बारे में कि माता दुर्गा कैसे प्रकट हुई थी। साथ ही अगर आपको मेरी ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरी कुछ ऊंच नीच शब्दों में गलती हुई है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। साथ ही अगर कोई मेरी गलती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं उस चीज़ को मान्य रखूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की। हर हर महादेव।